बोले थे शादी कर लो ना तो बहुत बुरा होगा, जो कभी नहीं हुआ वो होगा। मैं भगसने वाली नहीं, मैं हर डेट चेंज करती। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय राजा में। तो कैसे हैं आप सब। आज की जो स्टोरी है एक लड़की की है जो ऐसा कुछ कर जाती है कि कोई इंसान ऐसा सोच भी नहीं सकता है। तो चलिए जानते हैं इस लड़की की कहानी। ये रियल घटना की कहानी है जो 1 जुलाई 2024 को हुआ है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी को। ये कहानी स्टार्ट होती है एक लड़की से जिसका नाम अभिलाषी होता है, जो एक नर्सिंग होम में काम करती है और पेशे से डॉक्टर रहती है। तो बहुत सालों से काम करते करते उसके दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना अपना नर्सिंग होम खोला जाए। तो ऐसे वो करती भी ऐसा ही है और अपना नर्सिंग होम एक स्टार्ट करती है। तो जब नर्सिंग होम अपना स्टार्ट करती है तो एक लड़के से उसकी मुलाकात होती है और उसका नाम प्रकाश होता है। तो जब मुलाकात होता है तो जान पहचान होता है। तो इस तरह बढ़ते बढ़ते दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है, प्यार मोहब्बत वाला। तो साथ में ऐसा वो लोग रहने लगते हैं जैसे कोई हस्बैंड वाइफ रहते हैं। सोना उठना बैठना फिजिकल होना ये सब आम बात हो जाती है। और ऐसा भी होता है कि जो अभिलाषी रहती है वो 3 बार प्रेग्नेंट भी हो जाती है। जब 3 बार प्रेग्नेंट होती है तो फिर प्रकाश से बोलती है कि चलो हम दोनों अब शादी कर लेते हैं। तो प्रकाश उसको टाल देता है कि अभी इतनी जल्दी क्या है, चलो ना कुछ दिन के बाद शादी करेंगे। तो इसी तरह टालते टालते साल हो जाता है। जब साल बीत जाता है तो अब अभिलाषी के घर में पता चल जाता है कि ये 3 बार प्रेग्नेंट भी हुई और अबॉर्शन भी करवाई है। तो सब जो है घर वाले उसको गिरी हुई नज़र से देखने लगते हैं। तो अभिलाषी जो है एकदम जिद कर लेती है प्रकाश के सामने कि मैं अब तुम मुझसे शादी कर लो, क्योंकि सबको पता चल गया है कि तुम मुझे प्रेग्नेंट किए हो 3 बार और उसके बाद शादी भी नहीं कर रहे हो और अबॉर्शन भी करवाए हैं, तो आप शादी कर लो। तो जो प्रकाश रहते हैं वो उसको टाइम देता है कि एक काम करो, इस डेट में शादी का टाइम रखो और हम लोग शादी कर लेंगे। तो वो दिन आ जाता है। तो ये जो है अभिलाषी रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठ करके इंतज़ार करते रहती है प्रकाश का, लेकिन प्रकाश नहीं आता है वहाँ पे। जब प्रकाश नहीं आता है तो अभिलाषी कॉल करती है प्रकाश को कि प्रकाश तुम आए नहीं, अभी मैं रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठी हुई हूँ, तुम आए नहीं। तो प्रकाश बताता है कि मैं अभी अपने शहर में हूँ ही नहीं, मैं कहीं और चला आया हूँ। तो अभिलाषी गुस्सा आ जाती है कि क्यों, अभी तुम मुझसे शादी का वादा किए थे कल और रजिस्ट्रार ऑफिस आए हुए हैं, तो तुम कहाँ चले गए? शादी से भी ज़रूरी था क्या तुम्हारे लिए कुछ? तो प्रकाश बोलता हाँ ये बहुत ज़रूरी था, शादी तो बाद में भी कर लेंगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी काम था इसलिए मैं चला आया। इसी तरह 3-4 बार अभिलाषी शादी का डेट रखती है और रजिस्ट्रार ऑफिस में इंतज़ार करती रहती है, लेकिन प्रकाश इसी तरह कहीं और चला जाता है और बहाना करने लगता है कि अभी मैं बिजी हूँ और मैं नहीं आ सकता, तो कल आऊँगा परसों आऊँगा, इस तरह करने लगता है। तो जो अभिलाषी को एहसास हो जाता है ऐसा कि ये मेरे साथ धोखा कर रहा है और मुझसे शादी नहीं करना चाहता है, तो कुछ ऐसा प्लान करती है कि लास्ट बार इसको मौका देते हैं, उसके बाद कुछ ऐसा करेंगे कि ये सोचा भी नहीं होगा। तो फिर अभिलाषी जो है जून के महीने में डेट लेती है कि जून में हम लोग शादी कर लेंगे, 2024 के जून में कि शादी कर लेंगे। तो इस तरह बात होता है। प्रकाश भी बोलता है कि ठीक है जून के महीने में 25 को 24 को शादी कर लेंगे। लेकिन जब डेट पड़ता है 24 जून को 25 जून को इस तरह, तो वो बोलता है कि इस डेट में नहीं कर पाएंगे। तो फिर डेट इधर उधर करने के बाद जो है 29 जून का डेट फिक्स होता है कि 29 जून को आना तुम और हम दोनों शादी कर लेंगे। तो 29 जून को अभिलाषी जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में जाती है और प्रकाश का इंतज़ार करने लगती है। जब प्रकाश का इंतज़ार कर रही होती है तो इंतज़ार करते करते बहुत देर हो जाता है। तो प्रकाश को कॉल करती है अभिलाषी और बोलती है कहाँ हो तुम, आज भी नहीं आओगे क्या? तो प्रकाश बोलता है कि तुम्हारे लिए रात दिन बस शादी शादी के सिवा कुछ है ही नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में, अभी तुमसे शादी करें कि और भी मुझे काम है, उसके लिए मैं जा रहा हूँ। तो अभिलाषी यहाँ पे कंफर्म हो जाती है कि ये शादी नहीं करने वाला है और मुझे टाल बटाल कर रहा है। तो फिर अभिलाषी उधर से आ जाती है वापस। आने के बाद वो अपना नर्सिंग होम में आती है और उसके बाद प्रकाश को कॉल करती है। कॉल करने के बाद बोलती है कि ठीक है तुम शादी नहीं करना चाहते तो तुम करना क्या चाहते हो? तो प्रकाश बोलता है कि देखो हम शादी नहीं करना चाहते हैं, तुमको ज़िंदगी भर अपने साथ रखेंगे लेकिन शादी नहीं कर सकते हैं। तो अभिलाषी गुस्सा जाती है और
बोलने लगती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, शादी का वादा करके धोखा दे रहे हो बार बार। तो वो प्रकाश एक ही बात बोलता है कि मैं साथ में रह सकता हूँ लेकिन शादी नहीं कर सकता हूँ, तुम इसी तरह रहो, ज़िंदगी भर रखेंगे, क्यों तुमको शादी करना है, हमेशा इसी बात का, सिर्फ शादी का बात करते रहती हो। तो अभिलाषी बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, तुम शादी नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही रहेंगे। तो अभी तुम्हारी बहुत याद आ रही है और कल तुमसे मिलना चाहते हैं। यहाँ पे अभिलाषी बहुत ही खतरनाक प्लान की होती है जो कोई इंसान सोच भी नहीं सकता, बहुत ही खतरनाक प्लान करके बैठी हुई रहती है। और प्रकाश को बोलती है कि तुम क्लिनिक आ जाओ मेरे मिलने के लिए, क्योंकि तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, तो मिलेंगे, प्यार मोहब्बत की बातें होंगी, इस तरह जिस तरह हम लोग का लाइफ गुजर रहा है इसी तरह प्यार मोहब्बत के साथ गुजरेगा। तो जो प्रकाश रहता है तो वो भी सोचता है कि सही है, जाते हैं मिल लेते हैं, जब वो शादी का मैटर ही ख़त्म हो गया तो साथ में रहने में क्या दिक्कत है, जा कर के मिल लेते हैं। तो यहाँ पे जो अभिलाषी रहती है, जितने भी उसके जो स्टाफ रहते हैं सबको छुट्टी दे देते हैं और देने के बाद वहाँ पे बैठ करके इंतज़ार करते रहती है। जो प्रकाश रहता है वो 10:30 बजे आ जाता है। आने के बाद जो नर्सिंग होम में बैठता है, वहाँ पे एक रूम रहता है और रूम में बैठा करके अभिलाषी बात करती है, इधर का उधर का, प्यार का, मोहब्बत का। बात करते करते अभिलाषी जो है प्रकाश को इंजेक्शन दे देती है। जब इंजेक्शन दे देती है तो प्रकाश पूछता है कि ये क्या चीज़ का इंजेक्शन तुम दिए हो। तो अभिलाषी बस इधर उधर का बहाना करके कि प्यार मोहब्बत कर रहे हैं ना इसलिए इंजेक्शन दिए। तो इस तरह बहाना करके तब तक प्रकाश जो रहता है वो अपने आप पे काबू नहीं कर पाता है और बेहोश हो जाता है। प्रकाश को बेहोशी होने के कुछ देर के बाद होश आ रहा होता है तो उसको दर्द महसूस होता है। जब दर्द महसूस होता है तो धीरे धीरे आंख अपना खोलता है और जहाँ पे दर्द हो रहा होता है वहाँ पे देखता है। जब वहाँ पे देखता है तो देखता है कि खून गिर रहा है और छू करके देखता है तो देखता है कि मेरा प्राइवेट पार्ट काट दिया गया है। तो वो चिल्लाता है, गरजता है, जो भी आसपास के वो नर्सिंग होम के आसपास रहता है सब नर्सिंग होम के तरफ देखने लगता है और आने लगता है कि क्या हो रहा है इसके अंदर, और चिल्लाने लगता है। जो अभिलाषी रहती है वो बोलती है कि तुम्हारा जो प्राइवेट पार्ट है वो काट दी मैं, क्योंकि तुम मेरे साथ धोखा पे धोखा कर रहे थे और बोल रहे थे कि मेरे जैसे जैसे 10 लड़की है तुम्हारे पास, अब तुमको जहां जाना है जो करना है करो। प्रकाश का प्राइवेट पार्ट वॉशरूम में डाल देती है और डालने के बाद बोलती है कि तुम तो बोलते थे कि तुम्हारे पास मेरी जैसी जैसी 10 लड़की है, अब जहां जाना है जिसके पास जाना है जाओ और तुमको जो करना है करो, तुमको आज़ाद कर दी मैं अब। जब ऐसा बोलती है उसके बाद बहुत सारे आदमी क्लिनिक के तरफ आते हैं। तो जब आदमी लोग पूछते हैं कि तुम इसके साथ क्या की, ये क्यों चिल्ला रहा है, तो वो बोलती है, अभिलाषी बोलती है कि मैं इसका पेनिस काट दी क्योंकि ये मुझे धोखा पे धोखा दे रहा था। 3 बार मुझे ये प्रेग्नेंट कर चुका है और अबॉर्शन भी करवा चुका है, और मैं जब शादी के लिए बोलती हूँ तब ये मुझे रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठा देता है, ये कहीं और चला जाता है। तो धोखा पे धोखा खा रही थी तो ये मुझसे बर्दाश्त से बाहर हो गया तो इसका मैं पेनिस काट दी। तो सब बोलते हैं कि ये कोई समस्या का ये हल नहीं है ना, तुम किसी का ये कर दोगी। लेकिन वो बोलती है कि मैं अब ये बोलता था कि मेरे जैसे जैसे 10 लड़की इसके पास है, तो अब जिसके पास ये जाना चाहे जा सकता है, मैं अब रोकूंगी नहीं टोकूंगी, बस ये जाए। ये काटने के बाद जो है खुद भी रोने लगती है अभिलाषी और रो के बोलती है कि इसको बचाना चाहती हूँ, मैं मारना नहीं चाहती हूँ, किसी तरह इसको डॉक्टर के पास ले चलिए क्योंकि ब्लड इसका बंद नहीं हो रहा है, तो इसको डॉक्टर के पास ले चलिए। और डॉक्टर के पास ले आया भी जाता है। तो जब प्रकाश को उठाया जा रहा होता है डॉक्टर के पास, लोकल डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, तो अभिलाषी बोलती है इसके कमर के तरफ पकड़िए, कमर के तरफ, क्योंकि इसका कमर टूट जाएगा। तो इतना प्यार इतना मोहब्बत उमड़ रहा होता है दिल में। काटने के बाद जो करना चाहती थी उसके साथ वो करने के बाद, उसके बाद जो है जो लोकल डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर रेफर कर देता है कि यहाँ पे नहीं होगा, अब इसको स्टेट लेवल पे लेकर के जाना होगा इलाज करवाने के लिए। तो एम्बुलेंस में प्रकाश को लेटाया जा रहा होता है। तो अभिलाषी बोलती है पुलिस से कि सर मैं भी इसके साथ जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि इसको कुछ हो। तो पुलिस बोलती है तुम कहीं नहीं जा सकते हो क्योंकि तुमको अरेस्ट किया जाएगा अभी, और उसको रेफ़र कर दिया जाता है और उसकी इलाज अभी हो रही है। और जो अभिलाषी है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा और इस पर कार्रवाई चालू हो गई है। अब आगे देखिए कि अभिलाषी के साथ क्या होता है और कौन सी सज़ा होती है अभिलाषी को। तो अभिलाषी कुछ ऐसा सोचेगी
कभी कोई सोच भी नहीं सकता है और प्रकाश भी कभी सोचा नहीं होगा कि अभिलाषी इतना बड़ा कदम उठाएगी कि ऐसा प्राइवेट पार्ट ही काट देगी। तो चलिए दोस्तों, ये घटना की स्टोरी है, यहीं तक है। अभी आगे देखिए, पुलिस तो अरेस्ट कर ली है अभिलाषी को, और आगे देखिए अभिलाषी के साथ क्या होता है और जो इसका इलाज चल रहा है प्रकाश का, उसके साथ अभी क्या होता है। चलिए फिर मिलते हैं एक और स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय। और मेरे वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।